नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले कुछ मन में तो वो मुश्किल नहीं होता है। और ऐसा ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के प्रफुल्ल बिलौरे का। मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ाना अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा प्रेरणादायक, एक ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी डालता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव लाएगी, आपके जीवन में पॉजिटिव सोचने को मिलेगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रवि तिवारी ब्लॉग। बहुत सारे अलग चीज़ें जो कि हमारे लाइफ में होता है उन सब चीज़ के बारे में मैं उस चैनल पे डालता हूँ। तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आज जो आपको बातें कहना चाहता हूँ वो मैं बताऊँ कि प्रफुल्ल जो हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और प्रफुल्ल ने ऐसा कर दिखाया कि वो हर युवा के लिए प्रेरणा है। और हर युवा जो कि चाहता है कि लाइफ में कुछ करें तो उसके लिए ये कहानी बहुत ही अहम साबित होगी। तो कई छात्रों की तरह प्रफुल्ल का भी सपना था कि वो टॉप आईआईएम से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करें और बिजनेस में फिर आगे लाइफ में कुछ बड़ा करें। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, परंतु प्रफुल्ल ने हार नहीं मानी और चाय का बिजनेस शुरू कर दिया। बहुत ही अजीब बात है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान चाय की दुकान शुरू कर रहा है। लेकिन आज वो इतने सफल हैं कि उनका टर्नओवर करोड़ों में है और सब लोग अब तो उनको करोड़पति चाय वाला के नाम से जानते हैं। मैं बता दूं कि एक समय था कि जब प्रफुल्ल को यह एहसास हो गया कि वो जॉब के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि उनकी जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया और इसके लिए वो एक छोटे से गांव से निकल कर के लगातार अहमदाबाद में रहते थे। खूब तैयारी किया, 3 साल लगातार कैट की तैयारी के बाद भी उनका एडमिशन आईआईएम में नहीं हो पाया। इसके बाद तो पैसा कमाना हर किसी की ज़रूरत है, तो पैसे कमाने के लिए वो मुंबई जैसे बड़े शहर का रुख किया। उन्होंने ये सोचा कि मुंबई में उनका लाइफ सेटल हो जाएगा और मुंबई में जा कर के कोई नौकरी करके कुछ पैसे कमाते हैं। तो इसके लिए जैसा कि हर युवा का सपना होता है कि बड़े शहर की तरफ जाना और वहाँ से कुछ ज़्यादा पैसे कमाना, तो इसी तरह प्रफुल्ल भी मुंबई पहुँच गए और मुंबई में उन्होंने नौकरी स्टार्ट किया। और वो नौकरी उनका था मैकडॉनल्ड में जॉब किया उन्होंने। मैकडॉनल्ड में जॉब मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ उनको हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे 37 रुपया, 1 घंटे का 37 रुपया, और दिन में करीब 12 घंटे काम करना होता था। तो कुछ समय के बाद ये एहसास हो गया प्रफुल्ल को कि इस जॉब से तो लाइफ में कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये 37 रुपये घंटा में करके काम, रोटी तो खा सकते हैं लेकिन लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जब एहसास हुआ उनको तो उनके मन में ये बात आई कि वो जॉब के लिए बने नहीं हैं, उन्हें कुछ अलग करना होगा। इसलिए उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान किया। और बिज़नेस को शुरू करने के लिए प्रफुल्ल के पास कोई पैसे तो थे नहीं, 37 रुपये घंटे कमा करके कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा कोई। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कम निवेश से क्या किया जाए, जहाँ पूंजी भी कम लगे और बिज़नेस भी चल जाए। तो प्रफुल्ल ने अपने पिता से पढ़ाई के नाम पर झूठ बोलकर 10,000 रुपये मांगे और उसके बाद उन्होंने कॉलेज के बाहर ही चाय की दुकान लगाना शुरू कर दिया। और उस चाय की दुकान के आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये का चाय का दुकान आज के समय में कैसा होगा। शुरुआत में तो प्रफुल्ल की दुकान पे लोग चाय पीने नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने खुद चाय प्लेट लेकर लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और इंग्लिश में उन्हें चाय बेचनी शुरू कर दी। इंग्लिश में बोलते थे। धीरे धीरे लोगों को इंग्लिश बोलने वाले चाय वाले पसंद आने लगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग था, क्योंकि कोई चाय वाला भी इंग्लिश में बातें कर रहा है और चाय बेच रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा, चाय में क्वालिटी अच्छी आने लगी थी, तो लोगों का उनके स्टॉल पे आना भी चालू हो गया। धीरे धीरे भीड़ जुटना चालू हो गया। प्रफुल्ल बताते हैं कि उन्होंने अपने टी स्टॉल का नाम
मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला रखा था, जिससे वह शॉर्ट में MBA चाय वाला कहते हैं। इस तरह MBA चाय वाले के नाम से प्रफुल्ल की चाय का काम चल पड़ा और प्रफुल्ल का चाय का बिज़नेस तो चलने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें अपनी दुकान वहाँ से हटानी पड़ी, क्योंकि आपको पता ही है कि लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी, बिल्कुल हार नहीं माना, क्योंकि उनका तो अटल निर्णय था कि उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, उन्हें लाइफ में कुछ करना है। तो उन्होंने रेंट पर एक छोटी सी दुकान लेकर के फिर से चाय का काम शुरू कर दिया और इसके लिए एक सस्ता दुकान ले लिया उन्होंने किराए पे, और उनकी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन और आत्मविश्वास से वो काफ़ी सफल हो गए हैं। और आज पूरे देश में MBA चाय वाला के 22 से अधिक आउटलेट हैं और जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट भी ओपन करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब प्रफुल्ल MBA करने के लिए IIM जाना चाहते थे। उनके मन में इच्छा थी कि IIM से उनकी पढ़ाई हो, वहाँ से उनकी तैयारी हो और वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। वहीं आज देश भर के संस्थानों में प्रफुल्ल बतौर मैनेजमेंट गुरु लेक्चर देने के लिए जाते हैं और प्रफुल्ल की लाइफ का मंत्र है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर चीज़ से पैसे कमाए जा सकते हैं, बस आपको कमाने आना चाहिए। इसके अलावा प्रफुल्ल बिल्लोरे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं। उनके इंस्टाग्राम पे करीब 5.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं और समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में कैसे प्रफुल्ल सक्सेस हुए। और आज प्रफुल्ल की कहानी मैं बता रहा हूँ और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रफुल्ल हो या आप हों, कभी ज़िंदगी में हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अटल निर्णय लें, लक्ष्य पे निशाना साधें और हमेशा लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए अपने जो भी कदम बढ़ाएं उसमें ध्यान रहे कि वो कदम आपके लक्ष्य की तरफ जा रहा है। अगर अटल निर्णय होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे प्रफुल्ल हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति अगर सजग रहेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। एक दिन मैं अपनी भी कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा नाम है रवि तिवारी बिहारी। बिहारी से ये प्रतीत हो जाता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मैं आज यहाँ कैसे पहुँचा हूँ ये ज़रूर बताऊँगा एक दिन। तो आप ध्यान से मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही मैं आपको इस चैनल पे एक स्टोरी रोज़ाना पोस्ट करता हूँ, तो आप ज़रूर देखें और ताकि कुछ आपको सीखने को मिले और कुछ आपके मन में करने की इच्छा हो, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन मिले और आप सफल हों। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी हो आपके किसी दोस्त की, परिवार की, तो वो मुझे आप ज़रूर भेजें, मैं उसको भी अपने चैनल पे डालूँगा। जय हिंद, जय भारत।